अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो ईओबीआई से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा। पहला टॉपिक हमारा ये होगा। दूसरा टॉपिक होगा जनाब 1 नवंबर को ईओबीआई पेंशन की अदायगी। ईओबीआई पेंशन में इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा, मतलब कभी भी पेंशन में हमने ये सुना था कि जनाब 10% का इजाफा होता है, 20% का इजाफा होता है, 30% का इजाफा होता है, लेकिन 270% का इजाफा, मतलब ईओबीआई पेंशन अगर 10,000 से 37,000 रुपये होता है तो इजाफा कहलाएगा 270% का इजाफा। ये एक बहुत बड़ा इजाफा होगा जनाब ईओबीआई पेंशन का। इससे पहले कभी भी जो है इतना बड़ा इजाफा ना ईओबीआई की पेंशन में सुना और ना ही किसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन आती है उसमें आज तक इतना बड़ा इजाफा देखा गया। सबसे पहले बात करते हैं जनाब 1 नवंबर को ईओबीआई पेंशन की अदायगी। फिर हम बात करेंगे जनाब ईओबीआई पेंशन में कितना इजाफा होने वाला है और किस तरह क्या प्रोसेस है, कहाँ तक जो इनका प्रोसेस है वो पहुँचा है। पहला टॉपिक है जनाब हमारे पास, वो है 1 नवंबर को ईओबीआई पेंशन की अदायगी। एक बुरी खबर है जनाब ईओबीआई पेंशनर्स के लिए कि 1 नवंबर को, मतलब 1 नवंबर को जो है, 1 नवंबर है जुमे का दिन, तो जुमे के दिन ईओबीआई पेंशन की अदायगी नहीं होगी। ठीक है, मतलब ईओबीआई की तरफ से जो फंड्स जारी होता है बैंक को, उसके बाद बैंक क्या करता है, वो बैंक जो है वो भी जो भी ईओबीआई की पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो ईओबीआई की तरफ से जो है वो बैंक को फंड जारी नहीं होगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर मतलब जुमे के दिन जो है वो ईओबीआई की तरफ से फंड जारी नहीं होगा बैंक को। जब ईओबीआई की तरफ से फंड्स जारी नहीं होगा 1 नवंबर को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो पेंशन उनके अकाउंट में पेंशन है। दूसरी बात ये कि जनाब 2 तारीख और 3 तारीख, मतलब 2 नवंबर और 3 नवंबर जो है वो सैटरडे और संडे, मतलब 2 दिन मजीद छुट्टी का। तो 1 तारीख को 1 नवंबर को जो है वो ईओबीआई की पेंशन नहीं आएगी। 2 और 3 छुट्टी आ रही है, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो मतलब 2 और 3 को भी ईओबीआई की पेंशन नहीं आएगी। ईओबीआई की तरफ से जो बैंक को फंड जारी होगा वो 4 नवंबर को होगा। ठीक है, 4 नवंबर को ईओबीआई की तरफ से फंड जारी जो है वो बैंक को होगा और उसके बाद जो है वो 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर से जो है वो ईओबीआई की पेंशनर्स की अदायगी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, मतलब वो प्रोसेस शुरू होगा जिसके बाद जो है ईओबीआई की पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी होती है। तो मतलब 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख तक तो कुछ भी नहीं होगा। जो प्रोसेस शुरू होगा वो 4 तारीख के बाद होगा और जो ईओबीआई पेंशन आना शुरू होगी वो बहुत कम चांसेस है कि कुछ लोगों की 4 नवंबर को पेंशन आए, वरना 5, 6 और 7 से जो है वो ईओबीआई की पेंशन लोगों के अकाउंट में आना शुरू होगी। अच्छा, रीज़न क्या है जनाब कि क्यों जो है ईओबीआई की तरफ से पेंशन की अदायगी लेट होगी, 1 नवंबर को अदायगी नहीं होगी? रीज़न है जनाब ईयर एंड शुरू हो जाएगा, मतलब नवंबर और दिसंबर जो है वो ईयर एंड का सिलसिला होता है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों की क्लोजिंग होती है। अगरचे क्लोजिंग दिसंबर में होती है लेकिन इम्पैक्ट जो है, जो प्रोसेस है वो नवंबर में शुरू हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो है वो ईओबीआई की तरफ से जो फंड्स जो है वो बैंक को जारी नहीं होंगे। आज जो डेट है जनाब 17 अक्टूबर जो है, अभी तक की अपडेट तो यही कि जनाब 1 नवंबर को जो है ईओबीआई की तरफ से जो है वो फंड बैंक को जारी नहीं होगा। अब कल परसों कोई और अपडेट आ जाए तो और बात है, लेकिन बहरहाल कंफर्म तो यही कि जनाब 1 नवंबर को ईओबीआई की तरफ से फंड जो है बैंक को जारी नहीं होंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब ईओबीआई पेंशन में इजाफा, मतलब ईओबीआई पेंशन में 270% का तारीखी इजाफा और ईओबीआई पेंशन 10,000 से 37,000 का सिलसिला है। इस हवाले से जनाब अपडेट करेंगे आप लोगों को। ये खबर जो है जनाब वो अफवाह की तरफ से मिली है और इसके अलावा ये अखबार में भी शाया है, मतलब एक तो अफवाह ने भी इस खबर की को कंफर्म किया है, दूसरा ये अखबार में भी शाया हुआ है। जी जनाब, यंग टैलेंट कराची का अखबार है जनाब, इसमें ये खबर जो है ईओबीआई के हवाले से शाया हुई है। मलिक दौलत अली अफवाह कोऑर्डिनेटर की तरफ से जनाब मरियम नवाज शरीफ को ख़त लिखा गया है, जो ख़त जो है अखबार में भी एज इट इज़ छपा है, जो कि अफवाह की तरफ से लिखा गया है, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं उनके।
मलिक दौलत अली बेसिकली एफवा के कन्वेनियर है, ठीक है। तो एफवा के कन्वेनियर की तरफ से जो है वो मरियम नवाज साहिबा को जो है वो ख़त लिखा गया है। ख़त बहुत ही लंबा है जनाब, जिसमें जो है वो ईओबीआई की इब्तिदा का ज़िक्र है कि जनाब किस तरह जो है वो ईओबीआई का क़याम हुआ था। उसके बाद 1976 में जब लोगों को फर्स्ट टाइम ईओबीआई की तरफ से पेंशन मिलना शुरू हुई, तो उस वक्त किस हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या थी, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि जनाब ईओबीआई को की जो पेंशन उनको पेंशन जो मिलेगी वो कम से कम उस वक्त में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो कम से कम उजरत थी उस हिसाब से जो है वो मिलेगी। इस वक्त कम से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की गई है। पहले तो ये 32,000 रुपये थी, लेकिन अभी जो जून में बजट आया, बजट में 32,000 को बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दिया गया। तो जब एफवा का क़याम हुआ था, मतलब एफवा कह रहे हैं ईओबीआई का, जब ईओबीआई मंजराम पे थी आई थी 1976, तो जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे कि जनाब ईओबीआई पेंशनर्स को कितना पेंशन मिलेगा, वो उस वक्त के हिसाब से था कि जनाब उस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो कम से कम उजरत मिल रही थी उस हिसाब से ईओबीआई की पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी। ख़त में जो है बार बार मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को और गवर्नमेंट पे जो प्रेशर डाला गया कि जनाब इस कानून के मुताबिक, मतलब जो रूल्स था उसके मुताबिक जो है अभी करंटली जो है वो ईओबीआई पेंशन को 37,000 रुपये की पेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ख़त में जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को भी जो है वो एड्रेस किया गया, क्योंकि ख़त में उन्होंने लिखा है कि जनाब 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है जो सूबे लेवल पे पेंशनर्स हैं, मतलब सिंध के जो पेंशनर्स हो गए या पंजाब के हो गए या बलूचिस्तान के हो गए, तो जो सूबे लेवल के पेंशनर्स हैं वो इनको खुद डील करें, क्योंकि 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबे जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स अपने लेवल पर हैंडल करना चाहिए। तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब को भी प्रेशराइज़ किया हुआ कि जनाब 18वीं तरमीम जब हो चुकी है तो जो सूबे हैं वो खुद जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स को डील करें, ना कि वफाक डील करें। ख़त में जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जो है वो ईओबीआई एफवा के ऑफ़िस आने की दावत भी दी गई, ठीक है। एफवा के ऑफ़िस आने की दावत दी गई है और कहा गया जनाब कि एफवा के ऑफ़िस आएँ और यहाँ पे बैठ के जो ईओबीआई पेंशनर्स हैं उनके जो भी मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हम हल करते हैं। मलिक दौलत अली कन्वेनियर जो है एफवा, उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया, बड़ा ही ज़बरदस्त मनी पूरी डिटेल्स उन्होंने बयान की कि जनाब कब इसका क़याम हुआ था, किन बेसिस पे हुआ था, तो जो उनकी जो प्रिंसिपल्स है, जो लॉ है उसको फॉलो किया जाए और ईओबीआई की पेंशनर्स में जो है वो इजाफा करके यहाँ पे आप देखें 37,000 का जिक्र है कि 37,000 रुपये किया जाए। ये लीगल है, इलीगल नहीं है। और उसके अलावा जो है इन्होंने एफवा ने जो है इसके अलावा ईओबीआई की जो इनकम है उसका भी जिक्र किया कि जनाब ईओबीआई की सालाना इनकम इतनी है और पेंशन की अदायगी इतनी है और उसके अलावा भी जो है वो जो ईओबीआई की सालाना इतने अरब रुपए की बचत होती है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।